नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आपको बता रहे हैं, जहां मिलाद उन नबी के दिन एक बार फिर से सांप्रदायिक हिंसा की खबरें सामने आई है। हिंसा के बाद आज की स्थिति काफी ज्यादा भयावह बनी हुई है। काफी ज्यादा तनाव पश्चिम बंगाल के मोमनीपुर इलाके में देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी संख्या में गाड़ियों में आगजनी की गई, तोड़फोड़ की खबरें सामने आई। पथराव की स्थिति एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में देखने को मिली, जिसको लेकर बीजेपी एक बार फिर से ममता सरकार पर हमलावर है। शुभेंदु अधिकारी ने एक पत्र भी शेयर किया है, जो केंद्र को लिखा गया है कि एक बार फिर से सेंट्रल फोर्स की तैनाती की मांग शुभेंदु अधिकारी की तरफ से की गई है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी ज्यादा संख्या में हिंसा हो गई, पर ममता सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्या कुछ बड़ी अपडेट सामने आ रही है? इसके साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ खबरें पश्चिम बंगाल से? देखिए, इस वक्त की जो बड़ी खबर ये है कि जो मोमिनपुर इलाका है, वहाँ सुकांत मजुमदार वो जा रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के अध्यक्ष हैं। उनको गिरफ्तार कर लिया गया, डिटेन नहीं किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया उनके साथियों के साथ। क्या हुआ है, कल रात वहाँ दंगा भड़का है कई इलाकों में। मोमिनपुर में क्या हुआ, वहाँ पे दरअसल कल शरद पूर्णिमा का दिन था। दो चीज़ें एक साथ क्लैश हुई। एक मिलाद उन नबी, जो डेट ऑफ बर्थ माना जाता है पैगंबर मोहम्मद का, और साथ ही साथ बंगाल में शरद पूर्णिमा के दिन एक स्पेशल किस्म की लक्ष्मी पूजा होती है, और ये पूजा वहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा था, और साथ ही साथ मिलाद उन नबी की वो रैली वो चल रही थी। अब झगड़े की शुरुआत इस तरीके से हुई कि मोमिनपुर इलाका जो है, वहाँ ये मुस्लिम बहुल इलाका है, हिंदू माइनॉरिटी में है, वहाँ पे हिंदुओं की संख्या बहुत ही कम है। तो मिलादुन नबी को मनाने के लिए वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू घरों में उनकी दुकानों के ऊपर वो अपना झंडा वो लगा गए। ये चीज़ जब हुआ तो जब हिंदू जो दुकानदार थे उन्होंने इनको हटा दिया। ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे आपको अपना काम करना है, आपको ईद मनाना है, आपको बकरीद मनाना है, मिलादुन नबी मनाना है, आप अपने घर पे करें। इसे हटाने के बाद वहाँ पे मामला तनावपूर्ण होता है। और ये जो मोमिनपुर इलाका है, ये कलकत्ता के साउथ वेस्ट इलाके में खिदरपुर है। तो खिदरपुर इलाके में वहाँ पे ये सारा चीज़ चल रहा है। अब हुआ ये कि तृणमूल के 3-4 बड़े बड़े लीडर अपने अनुयायियों के साथ आते हैं, और मोमिनपुर इलाका पड़ता है इकबालपुर थाने में। उस थाने का घेराव कर लेते हैं, और आप देखिए इनकी हिम्मत को। पुलिस वाले वहाँ से भाग जाते हैं, और पुलिस वालों का जो माइक सिस्टम होता है उसको लेकर तृणमूल के लोग बड़े बड़े, और इसमें जो नाम आ रहा है फरहाद हाकिम का कोई बहुत ही क्लोज एसोसिएट, वो अनाउंसमेंट कर रहा है, लोगों को भड़का रहा है। और उसके बाद देयर वाज कंप्लीट रैम्पेज। आप ये समझिए, चुन चुन के तस्वीरें इसकी गवाह हैं। वीडियोस झूठ नहीं बोलते, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। आप ये समझिए कि बवाल ऐसा मचा कि वहाँ पे पेट्रोल बम फेंके गए, मोटरसाइकिल्स गाड़ियों को तोड़ा गया, दुकानों को लूटा गया, आगजनी की गई। बिल्कुल एक दहशत का माहौल हो गया, और वहाँ के स्थानीय लोग पुलिस को, प्रशासन को फ़ोन करते रह गए। न कोई पुलिस आई, न कुछ आया। हिंदुओं को मरने के लिए मोमिनपुर में छोड़ दिया गया। ये ममता बनर्जी की सरकार की काली करतूत है। आप लॉ एंड ऑर्डर बहाल नहीं कर सकते। वहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, आप पुलिस नहीं भेज सकते। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इमीडिएटली अमित शाह को पत्र लिखा, मेल किया, और ये कहा कि यहाँ पे तो कलकत्ता की पुलिस हमें संरक्षण नहीं दे सकती, और हमें यहाँ पे सेंट्रल रिजर्व फोर्स चाहिए। एक और घटना घटी, ये कलकत्ता पोर्ट के आसपास की है। इसका वीडियो पूरी तरीके से गवाह है कि रात में वहाँ पे कलकत्ता पोर्ट में फिर मुस्लिम लोगों ने वहाँ पे हिंदू घरों के ऊपर हमला किया, और कई हिंदू डर के मारे घर छोड़ के भाग गए। यहाँ इस इलाके में भी हिंदू माइनॉरिटी में संख्या कम,
अत्याचार ज़्यादा। ये लगातार बंगाल से इस तरह की खबरें आ रही हैं। इसमें 2-3 चीज़ जो मॉडस ऑपरेंडी ममता बनर्जी की सरकार का, कलकत्ता की पुलिस का, जो समझ में आ रहा है। आपने मीडिया को क्यों नहीं अंदर जाने दिया? यह खबर रात भर क्यों दबी रही? ये सवेरे ही क्यों सामने आया? आप वहाँ पे पहले, जबकि तनावपूर्ण स्थिति जब दिन में ही मालूम चल गया था, क्या झंडे को लेकर के तनाव बना हुआ है, आपने इसको रोकने के लिए क्या किया? और आपके ही लोग, आपकी ही पार्टी के लोग, आपके ही समर्थक इन सब चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं। आपने अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? बस इसलिए कि वो आपका वोट बैंक है, इसलिए आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? अब जैसे ये खबर आई, अचानक से पुलिस भी एक्टिव हो गई। मीडिया वालों को 1-2 लोगों को मुहाने तक जाने दिया और उसके बाद हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट, क्योंकि ये डर लगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि सचमुच सीआरपीएफ आ जाए, फिर इनके हाथ से सब कुछ चला जाएगा। पिछली बार चुनाव के बाद जिस तरह का उत्पात इन लोगों ने मचाया, हजारों हजार हिंदू महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार, हत्याएं, लोगों को घर छोड़ के भागने के लिए जो मजबूर किया गया, और उसके बाद अंततोगत्वा क्या हुआ? उसमें फिर सीबीआई को बुलाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को आदेश देना पड़ा। तो ये हर बार, ये ममता बनर्जी की राजनीति का ये कौन सा ये काला चेहरा है कि हर बार जब भी हिंदुओं के ऊपर कोई अत्याचार होता है, आपके मुंह में दही जम जाती है। भाई अभी आप सामने आकर के अपील क्यों नहीं कर रही? कहाँ अभिषेक बनर्जी? वो आकर के अपील क्यों नहीं कर रहे हैं? कल रात में वो उस जगह पे क्यों नहीं गए? आप आ जाओगे हाथरस, आप आ जाओगे देश के अलग अलग जगहों पे, लेकिन आपके नाक के नीचे, वो भी कलकत्ता सब अर्बन एरिया में, ये कलकत्ता से बाहर नहीं है, खिद्रपुर कलकत्ता का एक बड़ा हिस्सा है, और आपके नाक के नीचे अगर ये सब काम हो रहा है तो ये तो बहुत ही शर्मनाक। हालांकि ममता बनर्जी की तरफ से तो कोई बयान नहीं सामने आया, लेकिन वहाँ कोई जाना चाहता है, वहाँ की स्थिति जानने की कोशिश करता है, जैसे कि सुकांतु मजूमदार जाना चाह रहे थे, पर उनको उस इलाके के पहले ही क्यों रोक लिया गया? देखिए, ये भी इलीगल अरेस्ट है। आपने 144 लगा रखा है मोमिनपुर में, लेकिन उसके पहले ही गिरफ्तारी। आपने वहां से बहुत पीछे, जहां पे सब कुछ नॉर्मल था, वहां पे आपने उसको गिरफ्तार। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? मतलब ये ममता बनर्जी ने तय कर लिया है कि चुनाव जीतने के लिए, अपनी वोट बैंक राजनीति को चमकाने के लिए, हिंदुओं के साथ कुछ भी अत्याचार होता रहे, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करेगी। वहां पे नाम आ गए हैं किन लोगों ने। भाई वहाँ पे इकबालपुर थाने का जो ऑडियो सिस्टम है वो किसने हड़पा? ये जो भीड़ जो गई उसका वीडियो है, कितने लोग गिरफ्तार हुए? आप पुलिस स्टेशन में घुस के आप उसकी संपत्ति को कब्जा कर लेंगे, वहाँ से अनाउंसमेंट करेंगे, भड़काऊ भाषण देंगे, हर जगह वीडियो समझ में आ रहा है। कोई बाहर से लोग नहीं आए, ये कोई उस तरह का दंगा नहीं है। ये अकस्मात वहाँ पे, देखिए दिक्कत क्या है कि बंगाल के अंदर ये सारी चीज़ें तृणमूल कांग्रेस के इशारे पे होती है। वहाँ कोई भी पत्ता हिलता है वो तृणमूल कांग्रेस के इशारे पे सब कुछ होता है। वहाँ पे अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? वो जो लोग 3-4 बड़े बड़े नाम जो वहाँ पे गुप्त रूप से मीटिंग करके इन पूरे वॉयलेंस को आपने अंजाम दिया, क्या पर्पस है? क्या आप चाहते हो मोमिनपुर से पूरा हिंदू भाग जाए? बहुत सारे इलाकों से मैं आपको बता दूं, हकीकत ये है, कोई मीडिया ये इस बात को बताएगा नहीं। वहाँ पे जो मुस्लिम बहुल इलाका है उसमें जो हिंदू घर फंसे हुए थे, चुपचाप ये लोग अपने घर जमीन को बेच के वहाँ से वो कहीं बाहर निकल गए। कोई वहाँ पे हिंदू सुरक्षित नहीं है जहाँ कहीं भी मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। और ये कहानी न सिर्फ कलकत्ता की है, पूरे वेस्ट बंगाल की है। और आप देखिए ये जो घेटो क्रिएट हो रहा है ये बंगाल के लिए शुभ संकेत नहीं है। आगे आने वाले दिनों में ऐसी मुसीबत खड़ी होगी वहाँ पे, इसके बाद ममता बनर्जी अपना मुंह नहीं दिखा पाएगी। और दिक्कत ये है कि प्रशासन को भी पूरी तरीके से ममता बनर्जी ने एंटी हिंदू बना दिया है कि हिंदुओं के साथ कुछ अत्याचार हो चुपचाप बैठ जाओ। लेकिन हिंदू जिस तरह से पलायन कर रहे हैं उसका जिम्मेदार तो ममता सरकार ही है ना। देखिए अभी देखिए जो ये रिपब्लिक बांग्ला के ऊपर तस्वीर देखिए, ये अंदर ये जो जगह है यहाँ पे पुलिस वालों को आपने बिठा दिया है, मीडिया वालों को बस यहीं तक आपने अलाउ किया है।
बैरिकेड लगा दिया ताकि अंदर जाकर के कोई ये कहानी ना बता सके, अंदर जाकर के किस तरह से पेट्रोल बम चलाए गए हैं, किस तरह से दुकानें। लेकिन कल ये पुलिस कहाँ थी जब इस तरह से हिंसा की खबरें सामने आई, बाइक्स को जलाए गए, पत्थरबाजी हुई, तब तो पुलिस नजर नहीं आई। देखिए, बंगाल की पुलिस तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के फोन का इंतजार करती है किसी भी एक्शन को करने के लिए, और खास करके अगर मसला मुस्लिम कम्युनिटी का हो। ये खाकी वर्दी वाले, सफेद वर्दी वाले, ये जितने भी हैं पश्चिम बंगाल के पुलिस वाले, इनके हाथ पैर कांपने लगते हैं कि कहीं कोई एक्शन अगर ले लिया तो सस्पेंड हो जाएंगे। ये इस तरह का माहौल है, अंदर जाना अलाउ नहीं है। इस गली के अंदर ही सारा कुछ हुआ है, और उसके बावजूद आप देखिए, और ज़्यादा मीडिया वाले नहीं है वहाँ पे, क्योंकि कोई वहाँ पे कलकत्ता का लोकल मीडिया भी सरकार के खिलाफ इस तरह की घटनाओं को, आप ये देखिए, ये काम दिल्ली में हो गया होता, ये काम लखनऊ में हो गया होता, ये काम मुंबई में हो गया होता, उन जगहों पे जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी बवाल मच रहा होता, 20-25 लीडर वहाँ पहुँच गए होते, वहाँ अपना चेहरा दिखाने के लिए कि देखिए हाय हाय बहुत मुसलमानों के साथ बहुत अत्याचार हो गया। ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। आप अपने पर्व त्यौहार को मनाएं, लेकिन किसी दूसरे कम्युनिटी के घर के दुकानों के ऊपर आप अपने झंडे क्यों लगाएंगे? और अगर आप लगाते हैं, पुलिस कंप्लेन होता है, मामला तनावपूर्ण है, तो आपको तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना चाहिए। एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिया गया? नहीं लिया गया। अगर लिया गया होता तो वहाँ पे बवाल नहीं मचता। तो ये बंगाल की त्रासदी है कि ऐसे ऐसे लोगों को बंगाल की जनता ने वोट देकर के सरकार में बिठाया है कि जिसका खामियाजा उनको तो भुगतना। लेकिन ऐसी खबरें, ऐसी तस्वीरें सिर्फ पश्चिम बंगाल से क्यों सामने आती है? अगर बीजेपी की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन होता है या नबन्ना अभियान की हम बात करें तो छोटी सी बात होती है, विवाद इतना बढ़ जाता है कि हिंसा देखने को मिलती है। देखिए, वहाँ की सरकार राजनीति से प्रेरित है। वहाँ की सरकार वो नहीं चाहती कि अपने वोट बैंक को लूज करके वहां पे कानून को स्थापित किया जाए। ममता बनर्जी इस चीज के लिए जिम्मेदार है। एक आखिरी सवाल, एक शुभेंदु अधिकारी की तरफ से पत्र लिखा गया है सेंट्रल फोर्स की तैनाती को लेकर, क्या लगता है कोई एक्शन हो पाएगा? देखिए, ये एक्शन नहीं हो पाएगा। ये दिक्कत क्या है, इस देश में सरकार चलाने का जो कानून है वो इतना लुंज-पुंज है कि आप देखेंगे कि वहाँ पे हिंदुओं के साथ अत्याचार होता रहेगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इलेक्शन जीतने के बाद ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने क्या वहाँ पे आतंक मचाया? कुछ हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है और इसके लिए पूरी तरीके से वहाँ की राज्य सरकार जिम्मेदार है। अगर आपको सेंट्रल फोर्स भेजना है या फिर सेंट्रल को लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन आपको अपने हाथ में लेना है तो आर्टिकल 356, 58, 57 इस तरह के अलग अलग जो प्रावधान हैं उसमें आप किसी लोकल इलाके के लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत पॉलिटिकल, इसको कह सकते हैं कि विल की ज़रूरत पड़ती है। ये मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ममता बनर्जी के केस में हर बार लूज कर जाती है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो विवाद बस एक झंडा लगाने को लेकर शुरू हुआ, पर यह विवाद इतना बढ़ गया कि हिंसा की खबरें सामने आई, पत्थरबाजी की गई, बाइक्स को जला दिए गए, गाड़ियों को जला दिए गए, कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई। और ये पहली घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं आए दिन पश्चिम बंगाल से सामने आती है जो पश्चिम बंगाल ममता सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ी करती है। इस बड़ी खबर पर मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।